खतरनाक बीमारी का कहर दिन पर दिन देश भर में देखने को मिल रहा है। इस वायरस ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है। अब हाल ही में एक दुखद खबर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से सामने आ रही है। जी हाँ, भोजपुरी फिल्मों के मशहूर लिरिस्ट श्याम देहाती ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। श्याम देहाती खतरनाक बीमारी से संक्रमित हो गए थे। श्याम देहाती की 2 दिन पहले ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्हें गोरखपुर के एक अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। खबरों के मुताबिक बीमारी के दौरान श्याम 1-2 बार मुंबई भी गए थे। श्याम के ऐसे जाने से भोजपुरी इंडस्ट्री में भी दुख की लहर दौड़ गई है। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, अंजना सिंह जैसे सितारों ने उनके जाने पर दुख व्यक्त किया है। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने श्याम देहाती के जाने पर दुख जाहिर किया। खेसारी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए श्याम की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, हम सभी की लाख कोशिशों के बाद भी हमारा भाई श्याम देहाती बच नहीं पाया। ये मैसेज हमसे शेयर भी नहीं किया जा रहा। मन बहुत भारी हो रहा। भाई आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपकी लिखी हर वो गीत हम सभी के बीच आपके होने का एहसास दिलाएगी। भगवान आपके पवित्र आत्मा को शांति दे। वहीं पवन सिंह ने भी श्याम की फोटो शेयर करते हुए उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी। बता दें, श्याम देहाती ने कई दिग्गज भोजपुरी कलाकार जैसे खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी, दिनेश लाल यादव, रानी चटर्जी, प्रदीप पांडे, चिंटू, पवन सिंह जैसे कलाकारों की फिल्मों के गाने लिखे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत निरुआ की फिल्म निरुआ रिक्शे वाले के गीत से की थी। फिल्म इंडस्ट्री से लगातार एक के बाद एक बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। हाल ही में दिग्गज अदाकारा शशिकला और सतीश कौल ने दुनिया को अलविदा कहा कि अब फिर से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा पत्रलेखा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्रलेखा के पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अदाकारा पत्रलेखा ने इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को इस बात की जानकारी दी। पत्रलेखा ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वो पिता के गुजरने के बाद दुखी भी हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं। पत्रलेखा ने सोशल मीडिया पर काफी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपने दिल का दर्द लोगों के साथ बांटा है। पत्रलेखा ने अपने भावुक पोस्ट में लिखा, मैं गुस्से में हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे पास शब्द खत्म हो गए। ये दर्द और ये दुख मुझे तोड़ रहा है। पापा आप बिना कुछ बोले हमें छोड़कर चले गए। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं हमेशा आपका हिस्सा रहूंगी और आप हमेशा हमारे बीच रहेंगे। मुझे आशा है कि मैं आपको प्राउड फील करवाऊंगी। आपने हमें एक शानदार जीवन दिया, जिसके लिए आपका शुक्रिया। आपने हमेशा ज्यादा काम किया ताकि वो बेहतर जीवन जी पाएं। आप सबसे अच्छे पिता और सबसे अच्छे पति थे। आपको अपने काम से बहुत प्यार था और आप इसमें सबसे अच्छे थे। आपके सभी दोस्त मुझे बताना है कि आप बहुत महान थे, दार्शनिक थे और मार्गदर्शक थे। अदाकारा को गुस्सा इसलिए भी आ रहा कि उसके पिता कभी अपने दुख दर्द अपने बच्चों के साथ नहीं बांटते थे ताकि उनके बच्चे परेशान न हो। अदाकारा को लगता था कि पापा ऐसे ही बीमार हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता कि पापा उसे हमेशा के लिए छोड़कर ही चले जाएंगे। बॉलीवुड अदाकारा पत्रलेखा का भावुक पोस्ट देखकर फैंस उन्हें इससे गंभीर समय में हिम्मत देने की सलाह दे रहे हैं। पत्रलेखा के फैंस लगातार कमेंट करके उन्हें सद्भावना दे रहे हैं। अदाकारा पत्रलेखा के पिता अचानक कैसे दुनिया छोड़कर चले गए, ये साफ नहीं पता चला है, लेकिन एक्ट्रेस के पोस्ट से साफ पता चला है कि देश दुनिया में इस वक्त जो बीमारी फैली है, उसी की वजह से उनके पिता दुनिया से दूर हो गए। अदाकारा पत्रलेखा ने पोस्ट में कहीं नहीं लिखा कि उनके पिता का निधन पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर हुआ। आपको बता दें, एक्ट्रेस अभिनेता राजकुमार राव की गर्लफ्रेंड भी है। पत्रलेखा ने राजकुमार राव के साथ ही फिल्म सिटी लाइट्स में बतौर अभिनेत्री अपने करियर की शुरुआत की थी। पत्रलेखा का एक भाई और बहन भी है। पत्रलेखा के पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनके पिता भी चाहते थे कि वो भी अकाउंटेंट बने, लेकिन पत्रलेखा की रुचि तो एक्टिंग में थी, इसलिए वो बॉलीवुड में आकर ही रही। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार के साथ काम कर चुके मशहूर एक्टर सतीश कौल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश खतरनाक बीमारी को लेकर परेशान है और इस बीमारी की चपेट में सतीश आ चुके हैं, जिन्हें बचाना मुश्किल हो गया। हालांकि सतीश पहले से ही बीमार थे, काफी वक्त से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरी वक्त पर इस बीमारी ने उन्हें एक झटके में छीन लिया। अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, हिंदी और पंजाबी फिल्मों के मशहूर अभिनेता सतीश कौल की खबर जानकर बहुत दुख हुआ। वो लंबे समय से बीमार थे। उनके परिवार और दोस्तों के लिए प्रति संवेदनाएं। सतीश कभी हिंदी और पंजाबी फिल्मों में जाना पहचाना नाम हुआ करते थे। 1974 से 1998 तक सतीश ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बीते साल उन्होंने सोशल मीडिया पर आर्थिक मदद मांगी थी।
खतरनाक बीमारी की वजह से लगे लॉकडाउन ने उनकी हालत और ज्यादा खस्ता कर दी थी। बीते साल सतीश कौल ने लोगों से गुहार लगाते हुए कहा था कि मुझे एक एक्टर के तौर पर बहुत प्यार मिला, अब एक इंसान के तौर पर मुझे मदद की जरूरत है। बता दें, सतीश कौल के गिरने की वजह से उनके कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और उसके बाद वो कभी ठीक ही नहीं हो पाए। सतीश कौल ने महाभारत में देवराज इंद्र का किरदार निभाया था। तो आप भी सतीश कौल को लेकर कमेंट जरूर करें। एक्टर अरमान कोहली के छोटे भाई रजनीश कोहली का निधन हो चुका है। उनकी दोनों किडनी में लंबे समय से इन्फेक्शन था। वो अपने माता पिता के पास रहते थे। पिता मशहूर डायरेक्टर राजकुमार और मां निशी कोहली जो कि एक्ट्रेस थी। अरमान अपने भाई का खास ख्याल रखते थे जो कि 44 साल के थे। रजनीश चल नहीं सकते थे, वो लाइमलाइट से भी दूर रहते थे। उन्हें अरमान अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। कोहली परिवार रजनीश को गोगी कहकर बुलाता था। सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही रजनीश के बारे में जानते थे। धर्मेंद्र, मीका सिंह और सुनील शेट्टी जैसे कुछ ही ऐसे सेलेब्स हैं जो रजनीश से मिलने गए थे और उन्हें जानते थे। जहां रजनीश के बारे में कुछ लोग ही जानते थे, वहीं अरमान कोहली को पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है। अरमान कोहली ने जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, LOC, कारगिल और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं अरमान कोहली की बात करें तो वो बिग बॉस 7 में अपने गर्म मिजाज के लिए भी काफी चर्चा में रह चुके हैं। शो में काजोल की बहन तनिषा के साथ उनके अफेयर की चर्चा भी रही थी। अरमान ने 1992 में आई फिल्म विरोधी से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था और उसके बाद सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में अरमान ने चिराग सिंह का किरदार निभाया था। अरमान के बारे में बताया जाता है कि दीवाना में वो दिव्या भारती के अपोजिट थे, मगर पहला शेड्यूल खत्म करके फिल्म छोड़ दी थी। उनकी जगह शाहरुख खान को ले लिया गया था। दीवाना ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बाजीगर में उन्हें अरमान को लीड रोल के लिए चुना गया था, मगर उन्होंने फिल्म नहीं की। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अरमान को परमीत सेट्टी वाले किरदार के लिए चुना गया था, मगर अरमान ने वो भी फिल्म नहीं की। फिल्म इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड की दिग्गज एक्टर शशि कला का निधन हो गया। वो 88 साल की थी। मुंबई के कोलाबा में रविवार की दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। शशि कला का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। उनका परिवार खूब अमीर था और पिता बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन शशि कला को नाचने, गाने और एक्टिंग का बहुत शौक था। इसलिए सोलापुर जिले से कई शहरों में शशि कला ने कई स्टेज शो भी किए। उस वक्त शशि कला की उम्र मात्र 5 साल की थी, लेकिन किस्मत में ना जाने क्या लिखा था। एक वक्त ऐसा आया जब शशि कला के पिता कंगाल हो गए और गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था।